जय हिंद वॉरियर्स, मैं कुणाल सिंह और मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगा अपने यूट्यूब चैनल वीड वॉरियर्स पे। तो आज का जो टॉपिक है ना काफी खतरनाक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में मतलब मन में रहता है ये सवाल कि हम लोग एनसीसी कैसे ज्वाइन करें। तो आज मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा खुद भी, और मेरे साथ साथ आयुष कुमार शर्मा है, ये भी बताएंगे आपको कैसे ज्वाइन करते हैं। तो पहले आयुष से जानते हैं कि आयुष आपने एनसीसी कैसे ज्वाइन किया था। पहले तो मैं एनसीसी ज्वाइन किया था 9th से, क्योंकि मुझे एनसीसी के बारे में पहले कुछ नहीं मालूम नहीं था कि एनसीसी होता क्या है। तो पहले मैं स्कूल में ज्वाइन किया था, तो मुझे मालूम चला कि एनसीसी में एडमिशन कराना है। तो मैं अपने सर से पूछा कि सर ये एनसीसी क्या होता है। तो फिर मुझे सर बताए कि बाबू कि ये रहने खाने पीने का तरीका सिखाता है तुमको, पढ़ाई लिखाई मतलब एक तरह से डिसिप्लिन, आपको 100 लोगों के बीच में बोलना सिखाता ही है। पहले पता है आपको, पहले मैं ना घर में रहता था सिर्फ, मैं पहले किसी के सामने नहीं बोल पाता था। अब मैं 500 के बीच में बोल पाता हूँ। क्यों? क्योंकि एनसीसी ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, मुझे बोलने का तरीका सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। फिर मैं जेडी से करते करते फिर मुझे मालूम चला एनसीसी में आरडीसी होता है, फिर वाईपी होता है। फिर मैं बोला कि नहीं मुझे वाईपी तो करना है, बट मैं कर नहीं पाया। फिर कोई ना, फिर भी हूँ। ठीक है, जैसे आयुष बताया थे कि वो एनसीसी ज्वाइन किए, जेडी में किए, फिर एसडी में किए, लेकिन ज्वाइन कैसे किए पहले मैं बताता हूँ आपको। जेडी में तो आप अगर आपके स्कूल में, आप अगर गवर्नमेंट स्कूल से हैं, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय से हैं, चाहे आप डीएवी से हैं, चाहे आप सरकारी स्कूल से हैं, तो मैक्सिमम 95% गवर्नमेंट स्कूल्स में आपका एनसीसी होता है। ठीक है, तो वहां से आप 9th क्लास में, फिर 8th क्लास में, कितने में आयुष? 9th में आप जेडी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा जेडी कैडेट आप जेडी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जेडब्ल्यू ना, जेडी मतलब 10th में फिर आपका एनसीसी खत्म हो जाएगा। फिर आप 11th 12th में एनसीसी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप 11th और 12th में एनसीसी नहीं ज्वाइन कर सकते, क्योंकि अभी जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री का, या फिर मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा अभी, तो डिसीजन है हमारे हायर ऑफिसर्स का कि 11th 12th में कोई भी बच्चा एनसीसी नहीं ज्वाइन कर सकता है। एनसीसी कब ज्वाइन कीजिएगा? जब आप ग्रेजुएशन करने जाइएगा, जब आप आगे का डिग्री लेने जाइएगा। तो पहले याद रखिए, अगर आपने 11th 12th में साइंस से किया है, अगर आप 11th 12th साइंस से है, तो आप एयरफोर्स एनसीसी, आर्मी विंग एनसीसी, इस दोनों के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने 11th 12th में आपका आर्ट्स रहा है, चाहे कॉमर्स रहा है, तो बस आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। आप ना ही एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ना ही नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बताता हूं मैं आप, ठीक है? तो मैं अभी आर्मी का बताता था, ठीक। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये विंग में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि क्या ज्वाइन करें क्या नहीं ज्वाइन करें। अगर आपको आर्मी में जाने का मन है, आर्मी में ज्वाइन कीजिए। नेवी में जाने का मन है, नेवी ज्वाइन कीजिए। एयरफोर्स में जाने का मन है, एयरफोर्स ज्वाइन कीजिए। ठीक है, लेकिन जहां तक लगता है मुझे कि जो एक्सपोजर मिलता है एयर विंग में, वो आर्मी में नहीं मिल, एयर में मिल, मतलब सॉरी, जो एक्सपोजर आपका आर्मी विंग में मिलता है वो एयर विंग में नहीं मिलता है। क्योंकि आर्मी विंग का जो भी यूनिट्स है वो काफी ज्यादा 10:1 के रेशियो में है, जो कि एयर विंग से है। मतलब 10 यूनिट है अगर आर्मी विंग का, तो 1 यूनिट एयर विंग का है। लेकिन दूसरे तरीके से अगर हम जाएं, तो आर्मी वाले कैडेट्स को फ्लाइंग करने का मौका मिलता है। मतलब आइए भाई, आप जहाज लीजिए, एरोप्लेन लीजिए, पहले आप सीखिए चलाने के लिए एरोप्लेन, फिर आप सीओ सर के साथ मिलके आप फ्लाइंग कर सकते हैं। और वही जो नेवी के कैडेट्स हैं, उनको भी बहुत अच्छा मौका मिलता है। उनको मिलता है क्या मौका? तो आइए नाव चलाइए। गंगा जी का ऐसा एक्सप्लोर आपको कभी नहीं मिल सकता है, कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि आप एक क्या बोलता है, पर्टिकुलर कम्युनिटी होता है एक मल्लाह करके, जो फिशिंग से जुड़े हुए रहते हैं। वो कम्युनिटी को पूरा ज्ञान रहता है बोटिंग के बारे में, किस तरह से नाव चलाया जाता है। लेकिन नेवी एनसीसी आपको यह सिखाती है, आइए चप्पू मारिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, नेवी में ये हो गया। और आर्मी में है, आप ड्रिल कीजिए, आप अपने आप को मजबूत कीजिए। ठीक है, लेकिन एक्सपोजर आपको आर्मी बहुत देगा। लेकिन आपको अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना, आपको एडवेंचरस वाला करना है, तो आप नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आइए आयुष से पूछता हूँ। आयुष तो एयर विंग के कैडेट हैं। आयुष, आप आर्मी विंग के कैडेट हैं, आप आर्मी क्यों ज्वाइन किए? बिकॉज जब मैं स्टार्टिंग में तो मैं 9th से था, तो मैं स्टार्टिंग में तो मैं आर्मी ज्वाइन किया था। फिर मुझे मालूम नहीं था कि आर्मी ही होता है। पहले मुझे लगता था कि ओनली बस आर्मी एनसीसी में है। फिर मुझे पता चला नहीं, एयर नेवी भी होता है। फिर मतलब मेरे आर्मी ज्वाइन करने के बाद मुझे मालूम चला कि हमारे एनसीसी में मतलब एक्स्ट्रा भी हुए हैं, एयर और नेवल भी आते हैं। फिर मैं तो अब कर लिया, मैं तो अब कर नहीं पाऊंगा ज्वाइन। लेकिन आपको मन में मतलब मलाल रह गया कि मुझे एयरफोर्स या फिर नेवी। देखिए, मैं ही बताता हूँ आपको, अगर आप 11th 12th में साइंस से किए हैं, ठीक है,
तो आप एक बार मस्ट ट्राई कीजिए। देखिए आर्मी के बारे में तो उतना आइडिया नहीं, लेकिन एयरफोर्स और नेवी में आपका पहले रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल एग्जाम होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आउट होता है कि आपका सिलेक्शन हुआ नहीं। प्योर आर्मी प्रोसीजर, प्योर एनडीए प्रोसेस, पहले आप रिटर्न दीजिए, फिर आप मेडिकल दीजिए, उसके बाद फिजिकल दीजिए, उसके बाद आपका मेरिट निकलेगा। मेरिट में हो गया तो हो गया बस। लेकिन आर्मी में क्या है कि थोड़ा सा मतलब जो पढ़ाई पे है वो थोड़ा सा ये लिमिटेड मात्रा में ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आर्मी बेसिकली थल सैनिक जो होता है वो जमीन पे काम करता है, तो जमीन पे काम करना तो उसके लिए ताकत चाहिए, उसके लिए ब्रेन्स थोड़ा सा, सॉरी मुझे ये सब शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तब भी फार बेटर मुझे लगता है कि आर्मी से बेटर है एयरफोर्स, क्योंकि उसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो हार्ड है। सबसे बड़ा बात है कि उसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो हार्ड है। और ये भी कहा जाता है ना कि 1 किलो चना और 1 ग्राम सोना, दोनों का अगर वैल्यू हम निकाल लें तो दोनों का वैल्यू मान लीजिए कि 1 किलो चना का दाम 100 रुपया है, 1 ग्राम सोना का दाम 100 रुपया ही है, लेकिन वैल्यू ज्यादा सोना का रहेगा। तो वैसे ही सोना की तरह होता है एयर विंग और नेवी विंग। जय हिंद वॉरियर्स, मैं कुणाल सिंह और मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगा अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी वॉरियर्स पे आपका। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे हाउ टू जॉइन एनसीसी पे, ठीक है। तो 11 12th में अगर आपको एनसीसी करना था, याद रखिएगा पहले 11 12th में आप एनसीसी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। 11 12th में आप एनसीसी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन में जाइएगा फर्स्ट ईयर में। अब क्या हो गया, ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको एनसीसी ज्वाइन करने का, ठीक है। अगर आपके कॉलेज में एनसीसी है तो आप वहां जाइए, बोलिए कि मुझे एनसीसी ज्वाइन करना है जहां पे ऑफिस में है। अगर नहीं है तो सर्च कीजिए आप गूगल पे जाके नियर बाय एनसीसी हेडक्वार्टर्स, एनसीसी हेडक्वार्टर्स जाइए, वहां बोलिए मुझे ओपन भर्ती लेना है, मेरे स्कूल कॉलेज में एनसीसी नहीं है, ठीक है। फिर आपको मौका दिया जाएगा एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन याद रखिएगा आप ग्रेजुएशन पार्ट 1 में होने चाहिए, पार्ट 2 में चल जाइएगा तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। भले ग्रेजुएशन 4 साल का है, एनसीसी कोर्स जो है 3 साल का है, जिसमें आप बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देते हैं। 2 साल बाद आप बी सर्टिफिकेट एग्जाम देते हैं, तीसरा साल आप सी सर्टिफिकेट एग्जाम देते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन 4 साल का होगा तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेकंड ईयर में ज्वाइन करेंगे, आराम से थर्ड फोर्थ ईयर में जाते जाते मेरा एनसीसी भी हो जाएगा, मेरा एकेडमिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा गलती आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। अगर आप सेकंड ईयर में चल जाइए, देखिए बहुत केसेस में ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन सेकंड ईयर वाले बच्चों को भी ज्वाइन कर लिया जाता है, थर्ड ईयर वाले बच्चों को भी ज्वाइन कर लिया जाता है, या फिर जो 12th में है उनको भी होता है। लेकिन आप अगर साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एक्सेप्शंस होता है, कुछ ना कुछ नोट लास्ट में दिया था, नोट कि ये इसका एक्सेप्शंस है। तो एक्सेप्शंस में आता है ये, क्यों आता है एक्सेप्शंस में, क्योंकि भाई अगर 100 सीट आया है और 60 बच्चा आया है ग्रेजुएशन वाला ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट ईयर वाला, कि 60 बच्चा ही एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आया, 100 सीट है तो 40 सीट वैकेंट है। तो गवर्नमेंट 40 सीट वैकेंट है तो उसको खराब तो नहीं कर सकती है ना, कॉलेज खराब नहीं कर सकते, उसको ट्रेनिंग देना है, उसको तो यूथ के लिए काम करना है। तो उस केस में क्या किया जाता है, जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनको भी बुलाया जाता है कि आइए अगर आपको ज्वाइन करना है एनसीसी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में छूट जाता है। और अगर कोई 11 12th में है उस समय अगर फिर 60 सीट भर गया, ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर से भी नहीं सीट कंप्लीट हुआ, फिर 20 सीट बच गया, तो उस केस में क्या होता है कि 11 12th के बच्चे को मतलब सीईओ के परमिशन से, डायरेक्टरेट के परमिशन से, कि डायरेक्टरेट से परमिशन लिया जाता है कि मेरा जो यूनिट है, मेरा जो जहाँ पे हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे जो बच्चों की संख्या है वो मात्र 100 है और एक सीट 120 आ गया है, तो 20 सीट बेकार जा रहा है। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो जूनियर से जो ज्वाइन करना चाहते हैं एनसीसी, तो उस केस में क्या होता है कि जो जूनियर से जो 11 12 के बच्चे हैं उनको भी ले जाता है भर्ती। लेकिन हमेशा आप याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन वाले को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। और अगर ग्रेजुएट 11 12th में आपका साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो तीनों स्ट्रीम आप आर्मी विंग में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका साइंस है तो आप एलिजिबल है नेवी ज्वाइन करने के लिए, आप एलिजिबल है एयर ज्वाइन करने के लिए, आप एलिजिबल है आर्मी विंग ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अगर आपको एयर विंग ज्वाइन करना है तो याद रखिएगा, अगर आपको एयर विंग ज्वाइन करना है तो आपका 12th में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर आपको नेवी विंग ज्वाइन करना है तो आपका 12th में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, अब तो आप तो समझ गए कि कैसे ज्वाइन करना, अब कहाँ जाके ज्वाइन करना, अब क्या होगा एनसीसी में। तो कुछ नहीं होगा भैया, अगर आपका जीके जीएस मजबूत है, आप जनरल नॉलेज पढ़ते हैं,
आप डे टू डे अपडेट्स रखते हैं अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपने नेशन के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, तो आपके पास वो क्षमता है, आपके पास वो काबिलियत है वो कि आप उसका रिटन एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा और आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका सपना है डिफेंस ज्वाइन करना, तो आप फिजिकली फिट होंगे ही होंगे, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद पहले तो हो गया रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, फिर आपका होगा उसी दिन शायद या नेक्स्ट डे आपका फिजिकल रखा जाता है। फिजिकल हो गया, दोनों अगर आपका ठीक ठाक गया उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर तीनों, लेकिन आप याद रखिएगा फिजिकल सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होता है, रिटन आपको पास करना पड़ता है, इंटरव्यू आपको पास करना पड़ता है और फिजिकल आपका क्वालिफाइंग होता है। अब आप इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू में अच्छा स्कोर किए, 100 बच्चे थे, 60 सीट था, आपका जो होता है ना एक मार्क्स इतना, क्या उसको बोलते हैं आयुष, जो कट ऑफ मार्क्स था उससे ऊपर नंबर आ गया तो आपका ज्वाइनिंग आ गया, चलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह ही एयर विंग में भी होता है, इसी तरह आर्मी विंग में भी होता है। और एनसीसी ज्वाइन करने में आपका 1 रुपया, याद रखिएगा, एनसीसी ज्वाइन करने में आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई लेता है आपसे रुपया एनसीसी ज्वाइन करने के नाम पे तो वो आपके साथ गलत कर रहा है। अगर कोई ऐसा करता है तो आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं आपका आवाज ऊपर तक लेकर जाऊंगा कि इसको एनसीसी ज्वाइन करने के लिए पैसा दिया जा रहा। हाँ, अगर आप एनसीसी ज्वाइन कर लिए तो बाद में आपसे लिया जा सकता है कि भाई आपको फॉर्म चार्जेस देना है, ये सब छोटा मोटा चार्जेस देना पड़ता है। 100 रुपया आपका फॉर्म चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, क्योंकि आपके सीनियर जो होते हैं वो आते हैं उस दिन आपको ज्वाइन करवाते हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। 100 रुपया 200 रुपया, ये नहीं 10,000 5,000 खर्च नहीं होता है। तो ये सब आप मन में भ्रम नहीं पालिएगा कि 10,000 जो लगता है या 5,000 लगता है। हाँ, अगर आप में है जज्बा, आप में है काबिलियत, आप में है ताकत अपने देश की सेवा करने के लिए डिफेंस ज्वाइन करके, तो आप एनसीसी एक बार जरूर ज्वाइन करिए। मैं कुणाल सिंह इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।